एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मेरे सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपने मुझे इतनी बार बोला कि मैम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में आ रही है, तो मैंने कहा डे 1 में मैं आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 15, 16 या मान लीजिए 20 अक्टूबर तक अगर ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो तो आप लगभग फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे एमसीक्यू सबसे ज्यादा आएंगे, वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको 700 के स्कोर के पास लाएंगे। अगर आपका फिजिक्स का स्कोर स्टक है, आप नहीं इंप्रूव कर पा रहे हो, तो सबसे पहले मेरे चुन्नू मुन्नू इन चैप्टर्स को उठाओ और करना शुरू करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप चैप्टर्स ये कर लो, 120 तो आएगा ही आएगा, और इन्हीं चैप्टर्स के बेसिस पे आप बाकी एमसीक्यूज भी कर सकते हो, बाद में थोड़े बहुत और कर लेना, आराम से 50-60 स्कोर बढ़ जाएगा, तो इजीली आप 120 तो स्कोर करना स्टार्ट कर सकते हो। क्या है वो चैप्टर? सबसे पहले उठाइए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हर साल इन पे क्वेश्चन आएगा, मैंने पिछले 10 इयर्स का एनालिसिस किया, डबल ट्रिपल क्वेश्चंस आए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ और फिजिक्स में नहीं किया, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर लो। मतलब आप सोचो सितंबर में मैंने ये खत्म करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आएंगे। उसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया, बहुत बड़ा ब्लंडर है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा यूनिट है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, और एक नहीं 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं। तो ये सबसे पहले करो। अगले 15 दिन का आज बैठ के टाइम टेबल बनाओ, और आपके अगले 15 दिन के टाइम टेबल में ये यूनिट्स होनी चाहिए। सबसे पहले आप जाकर इनको उठाओ। ऑसिलेशंस करिए। ऑसिलेशन सिंपल है और मॉडर्न फिजिक्स सिंपल है, तो थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, बीच में ऑसिलेशंस डालिए, मॉडर्न फिजिक्स डालिए। मोशन इन अ प्लेन पे एवरी, पिछले 7-8 साल का पेपर खोल के आप देखो, खुद एनालाइज करो, पता लगाओ कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन और कैपेसिटेंस, एवरी ईयर क्वेश्चंस हैव कम, एवरी सिंगल ईयर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से मैक्स क्वेश्चंस आए हैं। अगले 20-25 दिन का जो टाइम टेबल बना रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर से आप 21 सितंबर से लेकर बना लो 10-15 अक्टूबर तक का, अगले 15-20 दिन का टाइम टेबल, यही टॉपिक सबसे पहले करो। कल सेम चीज मैं बायो और केमिस्ट्री के लिए भी कर रही हूं, ताकि आपको अपना अगले 15-20 डेज का स्केड्यूल बनाना आसान हो जाए। आपको मैंने बोला था दिवाली से पहले मैं आपको फुल सिलेबस टेस्ट करवाऊंगी, सो प्लीज इन्हें करिए। पहले जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी करिए, इनफैक्ट मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए, 2-3 बार थ्योरी पढ़िए, साथ में किसी एक टीचर का यूट्यूब लेक्चर देखिए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जितने भी पॉइंट्स टू पॉन्डर है, जितने भी फॉर्मूलाज है अलोंग विद योर डेरिवेशन, प्लीज राइट देम डाउन समवेयर सो दैट यू आर नॉट मिसिंग देम आउट। प्लीज राइट देम डाउन, उस कॉपी से रिवाइज करना। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको करने ए टू जेड। उसके बाद पीवाईक्यूज, पहले 3 साल के, फिर अगले 3 साल के पीवाईक्यूज, और फिर अगले 3 साल के, दैट इज इट। बट प्लीज डू दिस। अब क्वेश्चन आएगा मैम यही टॉपिक्स क्यों करें? क्योंकि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। आपका 75-80% सिलेबस इन्हीं चैप्टर से बनेगा, मैक्स प्रायोरिटी टॉपिक्स है, सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप करिए। राइट? तो आप रिसोर्स एलोकेशन, यस आपने सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और वीडियो लेक्चर देखने हैं, बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है, बिल्कुल इन्हें मिस मत कीजिए। राइट? फाउंडेशन सॉलिड बनाइए, वीडियो लेक्चर देखिए, 2 या 3 बार एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर ग्राफ्स अच्छे से करिए, एनसीईआरटी की थ्योरी के बाद एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स 2-3 बार, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, और फिर पीवाईक्यूज करिए। दिस शुड बी योर सॉलिड फाउंडेशन एंड प्लान फॉर एक्शन। राइट? अगर आप अक्टूबर तक ये टॉपिक्स करते हैं, आपका 65-70% सिलेबस खत्म होता है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन। ये क्वेश्चंस करने से, ये टॉपिक्स करने से आप 65-70% नीट का पेपर दे पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आज की डेट में आप नहीं स्कोर कर पा रहे,
अगर आज की डेट में आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज बिकॉज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है। एम आई राइट? तो जो टॉपिक्स मैंने बोले सबसे ज्यादा पहले आप उन टॉपिक्स को करिए, सो दैट फाउंडेशन स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंस बढ़े और स्ट्रेस आपका कम हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज फोकस कीजिए, इन टॉपिक्स को स्टार्ट कीजिए। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लीज टेलीग्राम ग्रुप्स हमारे जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बच्चों।